जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले रासायनिक यौगिक के सूत्र एवं उपयोग। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर ये क्लास शुरू से अंत तक देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। जल की कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। जल की कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? CaOH2। लाल दवा का रासायनिक सूत्र है KMnO4। लाल दवा का रासायनिक सूत्र है KMnO4। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? AGBR का। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? AGBR का। POP का रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O। POP का रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O। विरंजन सूत्र का रासायनिक सूत्र है CaCl2। विरंजन सूत्र का रासायनिक सूत्र है CaCl2। विरंजन चूर्ण का सूत्र है CaCO2। पेट की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? MgH2। पेट की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? MgOH2। चूहे को मारने की दवा है ZN3P2। चूहे मारने की दवा है ZN3P2। निम्न में से कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है? H2O। निम्न में से कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? H2O। कार्बन का अस्थायी अपरूप है ग्रेफाइट। कार्बन का अस्थायी अपरूप है ग्रेफाइट। कार्बन का कौन सा अपरूप प्रतीत संरचना है? ग्रेफाइट। कार्बन का कौन सा अपरूप प्रतीत संरचना है? ग्रेफाइट। बंदूक जैसी गुंबद जैसी संरचना वाला अपरूप है फ्लोरीन। गुंबद जैसा संरचना वाला अपरूप है फ्लोरीन। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। खाने में उपयोग होने वाला सामान्य नमक है NaCl। साबुन बनाने में होने वाला रसायन कौन सा है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन बनाने में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? हीरा।
कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? हीरा। निम्न में से किसका उपयोग सूक्ष्म स्नेह के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट। निम्न में से किसका उपयोग सूक्ष्म स्नेह के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट। उस श्रेणी का कोयला है एंथ्रासाइट। उस श्रेणी का कोयला है एंथ्रासाइट। निम्न में से कौन सा भूरा कोयला है? लिग्नाइट। निम्न में से कौन सा भूरा कोयला है? लिग्नाइट। निम्न में से किस कोयले का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है? बिटुमनी। निम्न में से किस कोयला का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है? बिटुमनी। निम्न में से किस कोयले को माचिस उद्योग में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है? लाल फास्फोरस। निम्न में से किसका उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है? लाल फास्फोरस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल को साफ करने में। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल को साफ करने में। अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे। अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे। प्रोटीन का ग्राही होते हैं क्षार। प्रोटीन का ग्राही होते हैं क्षार। प्रोटीन का ग्राही होते हैं क्षार। गंधक का अम्ल है H2SO4। गंधक का अम्ल है H2SO4। कार की बैटरी में भूरा जाने वाला अम्ल है H2SO4। कार की बैटरी में भूरा जाने वाला अम्ल है H2SO4। सबसे प्रबल अम्ल है HCl। सबसे प्रबल अम्ल है HCl। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक का स्वाद खट्टा हो जाता है? फास्फोरस अम्ल। किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक का स्वाद खट्टा हो जाता है? फास्फोरस अम्ल के कारण। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही। कपड़ा धोने के साबुन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कास्टिंग सोडा। कपड़ा धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिंग सोडा। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल। अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैट्रिक अम्ल। अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैट्रिक अम्ल। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से प्राप्त लवण pH मान होता है 7 से कम। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से प्राप्त लवण का pH मान होता है 7 से कम। रक्त का pH मान होता है 7.4। रक्त का pH मान होता है 7.4। दूध का pH मान होता है 6.4। दूध का pH मान होता है 6.4। मूत्र का pH मान होता है 6। मूत्र का pH मान होता है 6। अम्ल व क्षार की क्रिया कहलाती है उदासीकरण। अम्ल व क्षार की क्रिया कहलाती है उदासीकरण। लवण अम्ल व क्षार की क्रिया से बचने वाला उत्पाद
बनने वाला उत्पादक लवण व जल। अम्लता व क्षारीयता का पता किससे लगाया जाता है? पीएच स्केल से। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? आशुद्ध जल का। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अब मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद में आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।